Welcome back, dear viewers. We are discussing Plus 2 Biology, chapter number 8, that is Human Health and Diseases. Today we'll discuss about the immunity. The overall ability of the body to fight against disease-causing microorganism with the help of immune system is known as immunity. Immunity जो है हिंदी में अगर बोलें तो रक्षा तंत्र है ये हमारे शरीर का। कोई भी जब डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में प्रवेश करता है तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसके साथ वो फाइट करता है और उसको मार देता है। इस फाइटिंग कैपेसिटी को इम्यूनिटी बोलते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स। इनेट इम्यूनिटी मींस इनबॉर्न है, ये जन्मजात जो होती है, और दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी व्हिच इज एक्वायर्ड आफ्टर द बर्थ ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम। Now coming to innate immunity, the immunity which occurs by birth is called innate immunity. It is non-specific type of defense, means ये specific नहीं है, generalized type of immunity है. It consists of various barriers which prevent the entry of the microorganism into the body. Innate immunity consists of 4 types of barriers. इसमें physical barriers हैं, physiological barriers हैं, cellular barriers हैं, और चौथे प्रकार के जो है वो cytokine barrier है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू फिजिकल बैरियर्स, स्किन जो है हमारी बॉडी में, स्किन ऑन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारी जितनी भी पूरी बॉडी है इट इज कवर्ड बाय स्किन, तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में प्रवेश नहीं करता। कई बार बाई चांस हमें चोट लगती है तो वहाँ पे जो स्किन है वो फट जाती है, रप्चर हो जाती है, इंजरी हो जाती है। तो जब इंजरी होती है तो उसके द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे कैन एंटर इनटू द बॉडी। अदरवाइज नॉर्मली हमारी जो बॉडी है ये स्किन से प्रोटेक्टेड रहती है। इसके अलावा म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम लाइनिंग द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, तो इनके ऊपर जो ये 3 ट्रैक हैं, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में, यहाँ पर एपिथेलियम लाइनिंग होती है, उसमें म्यूकस होती है। That also helps in trapping the microbes entering our body. दूसरा है physiological barrier, acid in the stomach. हमें मालूम है हमारी स्टोमक में HCl होता है। एसिड जो होता है वो भी microorganism which may enter along with the food, they get killed in the stomach. Saliva in the mouth, saliva जो है ये भी एंटीबैक्टीरियल होती है, इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं। टीयर्स में लाइसोजाइम होता है, वो भी बैक्टीरियल साइडर प्रॉपर्टीज होती है उसमें। दे आल्सो प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ। थर्ड वन इज सेलुलर बैरियर्स। सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स WBC होते हैं ऑफ आवर बॉडी, लाइक पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, PMNL बोलते हैं इनको, monocytes and natural killer in the blood as well as macrophages in tissues can phagocytose and destroy microbes. Fourth one is cytokine barrier. Virus infected cells secrete proteins called interferons. जब भी कोई सेल वायरस से इन्फेक्ट होता है तो वो इंटरफेरॉन की सिक्रीशन करता है which protect non-infected cells from further viral infection. तो जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उनको फर्दर वायरल इन्फेक्शन से वो बचाते हैं इंटरफेरॉन्स। Coming to acquired immunity, the immunity which develops during lifetime by exposure to suitable foreign agents like microorganism is called acquired immunity. जो हम अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं इम्यूनिटी, वो उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज पैथोजन स्पेसिफिक एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। तो ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है, जैसे इनेट इम्यूनिटी है वो नॉन स्पेसिफिक होती है, लेकिन ये स्पेसिफिक होती है। When the body first encounters a pathogen, it produces a response which takes long time to develop and of low intensity called as primary immune response. तो जब भी हमारी बॉडी में कोई पैथोजन फर्स्ट टाइम एनकाउंटर करता है तो हमारी बॉडी जो है वो उसके अगेंस्ट जो इम्यूनिटी डेवलप करने में थोड़ा टाइम लेती है। फिर if the body encounters the same pathogen, it produces highly intensified and quick response called as secondary immune response. अगर बाद में उसी पैथोजन को फिर हमारी बॉडी एनकाउंटर करती है तो फिर हमारी बॉडी एक बहुत ही हाईली इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स देती है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आफ्टर रिस्पॉन्डिंग टू द फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एलिमिनेशन ऑफ द पैथोजन, द इम्यून सिस्टम कीप द मेमोरी ऑफ दैट एनकाउंटर। तो हमारे इम्यून सिस्टम जो होता है इसमें मेमोरी सेल्स होते हैं, तो मेमोरी सेल जो है वो एनकाउंटर को याद रखते हैं। जैसे प्राइमरी एनकाउंटर हुआ, प्राइमरी रिस्पॉन्स हुआ, तो उसकी वो मेमोरी उसमें रहेगी, और जब सेकंड एनकाउंटर होगा उसी पैथोजन का तो
ऑलरेडी उसमें सेल्स हैं तो वो हाईली इंटेंसिफाइड इम्यून रिस्पॉन्स देंगे, उसको बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। The primary and secondary immune responses are carried out with the help of two special type of lymphocytes present in our body. They are B lymphocyte and T lymphocytes. B lymphocytes. The B lymphocytes produce an army of proteins in response to pathogens into our blood to fight with them, called as antibodies. और जो T lymphocytes होते हैं, the T cells themselves do not produce antibodies but help B cells to produce them. अब यहाँ पर B और T, B stands for bone marrow and T stands for thymus, इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। Now coming to the structure of antibody. ये देखिए यहाँ पर ये एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। Each antibody molecule has 4 polypeptides, 4 polypeptides होते हैं, 2 छोटे होते हैं जिनको हम बोलते हैं लाइट चेन्स, और जो 2 लंबे हैं या लॉन्ग चेन्स हैं इनको हम बोलते हैं हैवी चेन्स। ये लाइट चेन और ये हैवी चेन। यहाँ पर ये एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, और जो इसका ईच एंटीबॉडी हैज वेरिएबल पोर्शन इन द आर्म्स, ये वेरिएबल पोर्शन है। इट इज कॉल्ड एज एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट और FAB। द रिमाइंडर पोर्शन ऑफ द एंटीबॉडी इज कॉल्ड एज कांस्टेंट पोर्शन, ये कांस्टेंट पोर्शन है, और इसको क्रिस्टलाइन फ्रेगमेंट भी बोलते हैं, FC। तो इस प्रकार से ये एंटीबॉडी की डायग्राम है आपके सामने, आप इसको देख सकते हैं। जो हैवी और लाइटर चेन्स होती हैं, इसमें जो नंबर ऑफ अमीनो एसिड है उसके कारण, जैसे जो हैवी चेन है उसमें अमीनो एसिड की संख्या ज़्यादा होगी, और जो लाइट चेन है उसमें अमीनो एसिड की संख्या कम होगी। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक वाई शेप कन्फर्मेशन की फॉर्मेशन करती है एंटीबॉडी। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 4 पेप्टाइड चेन्स, 2 small called light chains and 2 longer called heavy chains. The heavy chain has larger number of amino acids while light chain has lesser number of them. Usually the polypeptide form a Y-shaped configuration, ये आपको बता दिए गए पहले। Hence an antibody is represented as H2L2. H2 means 2 heavy chain है उसमें और 2 light। Now coming to types of antibodies. 5 different types of antibodies are produced in our body. They are IgA, IgM, IgE, IgG and IgD. इनको इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं। यहाँ पर Ig stands for immunoglobulin. They are distinguished on the basis of heavy chains found in them. तो जो heavy chain होती है उसके बेस के ऊपर हम इनमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।